हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल TGT आर्ट गाइड। सो आज हम प्रैक्टिस से 21 सॉल्व करेंगे। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज वर्ष 1955 ईस्वी में एन एस बेंद्रे को उनके किस चित्र के लिए ललित कला अकादमी नई दिल्ली का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? तो सूर्यमुखी फूल, गपशप, कांटा, बंदर। तो इनका जो ये चित्र थे कांटा, थॉर्न, इस पे इनको 1955 में ललित कला अकादमी नई दिल्ली ने राष्ट्रीय पुरस्कार दिया था 1955 में। अब इनका वो जन्म कब हुआ था? तो 1910 में इनका जन्म हुआ था। इंदौर मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था और 1992 में इनकी डेथ हुई थी। और इसी वर्ष इनको पद्म विभूषण पुरस्कार भी भारत सरकार के द्वारा दिया गया था। पद्मश्री इनको मिला था 1969 में। 1969 में इनको पद्मश्री मिला था। और ये इनको इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी ये देवलालीकर से इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करी थी। और ये भारत के 9 प्रभाववाद लाने वाले प्रथम कलाकार थे। मतलब भारत में 9 प्रभाववाद लाने वाले ये प्रथम कलाकार थे एन एस बेंद्रे जी। और इनका पूरा जो नाम है नारायण श्रीधर बेंद्रे। नारायण श्रीधर बेंद्रे इनका फुल फॉर्म है। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित कलाकारों में से कौन एक प्रसिद्ध शिल्पकार है? अनीश कपूर, के एस कुलकर्णी, नंदलाल बोस, असित कुमार हालदार। तो ये जो स्कल्पचर आर्टिस्ट है ये अनीश कपूर है। इनका जन्म हुआ था 12 मार्च 1954 में इनका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र, मुंबई में इनका जन्म हुआ था। इनकी एक फेमस स्कल्पचर है क्लाउड गेट जो बनाया था इन्होंने 2006 में। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, 1910 ईस्वी में किसी लेडी हैरिंगम के साथ जुड़कर अजंता भित्ति चित्रों की प्रतिकृति करने का अवसर मिला था? तो DP रॉय चौधरी, कृष्ण खन्ना, असित कुमार हालदार, सतीश गुजराल, असित कुमार हालदार। तो जो प्रतिकृति बनाई थी 1909 और 10 के बीच में, तो असित कुमार हालदार ने बनाई थी अजंता की। और इनका जो टाइम पीरियड है ये 1890 से 1964 माना जाता है। इनका टाइम पीरियड है 1890 से 1964। और इनकी एक बुक है इंडियन कल्चर एट अ ग्लैंस, फेमस है इंडियन कल्चर एट अ ग्लैंस। इंडियन कल्चर एट अ ग्लैंस। थर्ड क्वेश्चन है, 1910 ईस्वी में किसे लेडी वी हैव डन दिस। फोर्थ क्वेश्चन है, चित्र प्रसाद का जन्म 1915 में कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। तो चित्र प्रसाद का जो जन्म है पश्चिम बंगाल में 1915 में हुआ था। फिफ्थ क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के समय पुस्तक चित्रों का निर्माण अधिक हुआ? तो अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो अकबर के समय में। सिक्स क्वेश्चन है, भारत में स्थित नीलामी घर है? तो सैफ्रॉन, ओशियान, A और B दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों जो हैं ये नीलामी घर हैं। सेवन्थ क्वेश्चन है, एक्वेटेंट श्रृंखला नेचुरल हिस्ट्री ऑफ बफो किसने बनाई थी? तो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ बफो ये बनाई थी पिकासो ने। ये घनवादी कलाकार हैं पिकासो। 8 क्वेश्चन है, कागज़ के आकार को किस नाम से जाना जाता है? तो कागज़ के आकार को ABC, ऑप्शन B करेक्ट होगा। 9th क्वेश्चन है, गोवर्धन किस मुगल शासक का चित्रकार था? तो गोवर्धन जो था ये शाहजहां कालीन चित्रकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, एक ही नाम के 2 चित्रकार जो मुगल तथा राजस्थानी शैली के थे तो मनोहर थे, ऑप्शन B करेक्ट होगा। 11th क्वेश्चन है, एपोकेलिप्स नामक उत्कट श्रृंखला किसकी है? तो एपोकेलिप्स जो है ये किसने बनाई थी? ये अल्ब्रेक्ट ड्यूरर ने बनाई थी, ऑप्शन A करेक्ट होगा। 12th क्वेश्चन है, पहाड़ी कला की सर्वश्रेष्ठ चित्रावली कौन सी है? तो मंडी रामायण, कांगड़ा गीत गोविंद, बसोहली भागवत, गुलेर रामायण। तो ये जो कांगड़ा गीत गोविंद हो जाएगी। 13 क्वेश्चन है, एलोरा में बौद्ध धर्म से संबंधित कितनी गुफाएं हैं? बौद्ध धर्म से रिलेटेड कितनी गुफाएं हैं? तो 12, 10, 15, 13। तो ये 12 हैं। और एलोरा गुफा का जो निर्माण है
ये राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा किया गया था। और ये कहाँ स्थित है एलोरा गुफा? तो महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद में स्थित है। एंड ये तीनों जो बौद्ध ब्राह्मण जैन धर्म से संबंधित गुफा है। तो ये 1 से 12 टोटल इसमें 34 गुफाएं हैं। एलोरा में टोटल है 34 गुफाएं हैं, जिसमें से 1 से 12 जो गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। उसके बाद 13 से 29 ब्राह्मण धर्म से रिलेटेड गुफाएं हैं। जो 17 होती, 13 से लेकर 29 तक का जो गुफाएं हैं, इसमें 17 हो गई और ये 12। और जो लास्ट बचती हैं हमारी 30 से 34, 30 से 34, तो इसमें 5 गुफाएं हैं। तो ये जैन धर्म से रिलेटेड है। तो पहली 1 से 12 मतलब टोटल 12 तो बौद्ध धर्म से, 13 से 29 ब्राह्मण, 30 से 34 जैन धर्म से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ गुफाएं स्थित हैं। तो बाघ गुफाएं कहाँ स्थित है? तो बाघ गुफाएं जो हैं ये धार मध्य प्रदेश में स्थित है। और 1818 में डेंजर फील्ड ने खोज की थी बाघ गुफाओं की। नेक्स्ट है, एलोरा के किस गुहा मंदिर को छोटा कैलाश कहा जाता है? छोटा कैलाश किसे कहते हैं? तो 30 नंबर की जो गुफा है उसको छोटा कैलाश बोलते हैं। 17 क्वेश्चन है, एलिफेंटा का महत्व किस कारण है? तो एलिफेंटा का जो महत्व, चित्रकला, हाथी की मूर्ति, त्रिमूर्ति, पर्यटन स्थल। तो ये जो त्रिमूर्ति महेश मूर्ति है इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, एलिफेंटा बन जाता है। 18 क्वेश्चन, पंचमढ़ी चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? तो कार्लाइल, खंडालवाला, जी.आर. हंटर, एफ. फॉसेट। तो ये जी.आर. हंटर को जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, अमरावती स्तूप किस पत्थर से निर्मित है? अमरावती स्तूप तो चूना पत्थर या संगमरमर। 20th क्वेश्चन है, भरहूत के अवशेष कहाँ संग्रहित हैं? तो भरहूत के जो अवशेष हैं वो संग्रहित हैं भारतीय संग्रहालय कोलकाता में, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 21st क्वेश्चन है, चित्रकार धीमान तथा वितपाल किस शैली के कलाकार थे? तो धीमान और वितपाल जो हैं ये जैन, पाल, अजंता, मुगल, तो ये जो है पाल शैली से रिलेटेड है, धीमान और वितपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, अपभ्रंश शैली भारत में किस कालक्रम तक विकसित रही है? अपभ्रंश शैली तो ये 10वीं सदी से 15वीं सदी, ये 11वीं से 15वीं सदी, 15वीं से 16वीं, 16वीं से 18वीं, तो ये 11वीं से 15वीं। 23rd क्वेश्चन है, किस शैली को कछवाहा शैली के नाम से जाना जाता है? तो कछवाहा, जयपुर शैली, मेवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली, बीकानेर शैली। तो कछवाहा शैली, जयपुर शैली को जानते हैं। 23rd क्वेश्चन है, किस शैली को वी हैव डन दिस वन। तो 24 है, कौन सा कलाकार अलवर शैली में हाथी दांत की पट्टियों पर चित्रण के लिए प्रसिद्ध था? तो शिवराम, डालूराम, अली राजा, अमरदास। तो ये डालूराम है, ऑप्शन बी। 25th क्वेश्चन है, राजस्थानी शैली के चित्रों पर चमक लाने का साधन है? तो राजस्थानी शैली में चित्रों पर चमक लाने के लिए अकीक पत्थर का प्रयोग किया जाता था। 26 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक केंद्र राजस्थानी शैली का नहीं है? तो राजस्थानी शैली का कौन सा केंद्र नहीं है? नाथद्वारा, किशनगढ़, आमेर, बशौली। तो बशौली जो है ये पहाड़ी शैली का है। 27 क्वेश्चन है, सावंत सिंह ने रसिक रत्नावली की रचना किस सन में की थी? रसिक रत्नावली तो ये 1727 में की थी। 28 क्वेश्चन है, मतीराम किस ठिकाने का दरबारी कवि था? मतीराम, बूंदी, किशनगढ़, बशौली, जोधपुर।
तो ये बूंदी शैली का था। 29 क्वेश्चन है, ज्योतिष रत्नाकर तथा राय सिंह महोत्सव ग्रंथ की रचना किसने की? ज्योतिष रत्नाकर और राय सिंह महोत्सव ग्रंथ की रचना तो बीकानेर के महाराज राय सिंह ने की थी, ऑप्शन बी। 30th क्वेश्चन इज हंचबैक ऑफ द फिश बोन चित्र अवनींद्रनाथ टैगोर की किस चित्र श्रृंखला से है? तो कृष्ण लीला श्रृंखला से, उमर खयाम, शाहजादपुर भूदृश्य, अरेबियन नाइट्स। तो ये अरेबियन नाइट्स जो सीरीज बनाई थी अवनींद्रनाथ टैगोर से, इससे रिलेटेड है। 31st क्वेश्चन है, जहांगीर के दरबार का वह चित्रकार जिसने बड़े बड़े सुंदर पट्टचित्र बनाए? तो मंसूर, बिशनदास, सालिवाहन, मनोहर। तो ये सालिवाहन हो जाएंगे, ऑप्शन सी। 32 क्वेश्चन है, किन चित्र विषयों को बूंदी शैली की विशिष्टता माना जाता है? तो श्रृंगार, धार्मिक प्रधान, सामाजिक प्रधान, लोक शैली प्रधान। तो बूंदी शैली का जो है श्रृंगार, ऑप्शन ए। 33 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पांडुलिपि कौन सी है? सबसे प्राचीन पांडुलिपि तो अकबरनामा, बाबरनामा, दास्तान अमीर हमजा, रजमनामा। तो ये दास्तान अमीर हमजा। 34 है, चित्रकार दसवंत किस जाति का था? तो गुसाई, जोगी, कहार, स्वामी। तो ये कहार जाति का था दसवंत। और ये दरबारी चित्र का अकबर का था, दरबारी चित्र का दसवंत। 35 क्वेश्चन है, बंदी शासकों के चित्र किस मुगल शासक की आज्ञा से बने? बंदी शासकों के चित्र तो अकबर, औरंगजेब, बाबर, जहांगीर। तो ये औरंगजेब। नेक्स्ट है, दीन इलाही धर्म चलाने वाला मुगल शासक था? तो बाबर, अकबर, हुमायूं, शाहजहां। तो ये अकबर थे। 37 क्वेश्चन है, किस बूढ़े शासक को ग्लोब पर खड़ा दिखाया गया है? ग्लोब पर खड़ा दिखाया गया है, तो ये शाहजहां को दिखाया गया है। 38 क्वेश्चन है, दक्कनी शैली का श्रेष्ठ संग्रह कहाँ है? तो हैदराबाद संग्रहालय, हैदराबाद, ऑप्शन बी। 39 क्वेश्चन है, निम्न में से उस केंद्र की पहचान कीजिए जो दक्कनी शैली का नहीं है? तो बीदर, बीजापुर, गोलकुंडा। तीनों हैं बट मालवा जो है वो नहीं है, ऑप्शन डी। 40th क्वेश्चन है, गढ़वाल शैली का एकमात्र चित्रकार, कवि और चित्र संग्रह करता था? तो ये शिवलाल मानको कुशाला। तो ये मूलाराम थे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, कांगड़ा शैली के चित्र अधिकतर किस कागज पर बनाए गए हैं? कांगड़ा शैली के चित्र तो ये तबरेजी, गौनी, समरकंदी। तो ये सियालकोटी कागज पर बनाए गए हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, रंगमहल के भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो बसौली, मंडी, चंबा, गढ़वाल। तो ये चंबा जो है रंगमहल के लिए प्रसिद्ध है। 43 क्वेश्चन, निम्नलिखित कलाकारों में कौन कांगड़ा से संबंधित नहीं है? तो कुशाल, फत्तू पुरखू जो है ये कांगड़ा शैली से रिलेटेड है, बट मूलचंद जो है ये नहीं है। 44 क्वेश्चन है, महाराजा संसार चंद ने किस शैली का पोषण किया? तो संसार चंद ने किस? बूंदी, किशनगढ़, कांगड़ा, गढ़वाल। तो ये कांगड़ा का किया था। 45 क्वेश्चन है, मंडी शैली का सबसे प्राचीन उपलब्ध चित्र कौन सा है? मंडी शैली का सबसे प्राचीन उपलब्ध चित्र कौन सा है? तो ये राजा केशव सेन का रूप चित्र है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, रूपमती का महल कहाँ स्थित है? रूपमती का महल तो ये जौनपुर, मालवा, जयपुर, दतिया। तो रूपमती का जो महल है ये मालवा में स्थित है। 47 क्वेश्चन है, के.जी. सुब्रमण्यम ने फेरी टेल्स ऑफ पूरपल्ली किस माध्यम में चित्रित किया? तो इन्होंने ये चित्रित क्या था एक्रेलिक में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक्रेलिक में चित्रित किया था। पहाड़ी कला के इतिहास में सर्वोच्च स्थान प्राप्त केंद्र है? तो कांगड़ा, गुलेर, बशौली, चंबा। तो ये कांगड़ा है। 49 है, देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं? तो देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं शरत चंद्र, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? यानी बेसन नंदलाल बोस, पिंगली वेंकैया, मैडम भीकाजी कामा। तो ये पिंगली वेंकैया ने किया था, ऑप्शन सी।
51 क्वेश्चन है, नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? तो ये एडवर्ड लुटियंस एंड एडवर्ड बेकर दोनों शामिल थे। 52 क्वेश्चन है, अजमेर की दरगाह में जहांगीर का खैरात बांटना, और ये संग्रहित कहाँ है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय मुंबई, जिसका नाम बदल के कर दिया प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई का नाम बदल के छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय मुंबई कर दिया गया है। उसी पे वहीं पे ये चित्र अजमेर की दरगाह में जहांगीर का खैरात बांटना ये संग्रहित है। किस पर आधारित है? तो आईने अकबरी पर आधारित है, तुझे के जहांगीरी पे आधारित है, तुझे के बाबरी पे या हुमायूंनामा पे? तो ये तुझे के जहांगीरी पे निर्धारित है, ऑप्शन बी। 53 क्वेश्चन है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? 53 तो मेगास्थनीज। नेक्स्ट है 54, विष्णु का अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? तो विष्णु का अंकोर वाट मंदिर जो स्थित है ये वियतनाम, तिब्बत, इंडोनेशिया, कंबोडिया, तो ये कंबोडिया में स्थित है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 55 क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो पंजाब, सिंध, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तो मोहनजोदड़ो जो है ये सिंध पाकिस्तान में स्थित है। 56 क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, गोलाकार, तो ये कैसा था? ट्रायंगुलर शेप का था, त्रिभुजाकार। 57 क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का आद्य ग्रंथ कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तो ये सामवेद। 58 क्वेश्चन है, खेतों में काम करने वाले किसान, बढ़ई, दर्जी, मोची, योद्धा, गायिकाएं, ढोल बजाने वाले लोग आदि किसके चित्रों के विषय थे? तो अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, अमृता शेरगिल, असित कुमार हल्दर, तो ये जो हरिपुरा पोस्ट नंदलाल बोस ने बनाया था उसमें ये सारे चित्र बनाए थे, बढ़ई, दर्जी, मोची, योद्धा, गायिकाएं, ढोल बजाने वाले लोग, इन सबको इंक्लूड किया था नंदलाल बोस। 59 क्वेश्चन है, पुजारी की प्रतिमा, जस्ट अ मिनट। 59 क्वेश्चन है, पुजारी की प्रतिमा नेशनल म्यूजियम कराची पाकिस्तान में जो संग्रहित है उसका टाइम पीरियड क्या है? तो इसका टाइम पीरियड 2700 से लेके 2000 ईसा पूर्व का है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 60 क्वेश्चन है, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला है? तो रंगोली गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तो ये महाराष्ट्र की लोक कला है रंगोली। 61 क्वेश्चन है, इकेबाना जापानी कला है? तो पुष्प सज्जा, गृह सज्जा, वस्त्र सज्जा, पुस्तक सज्जा, तो ये पुष्प सज्जा इकेबाना जापानी कला है। 62 क्वेश्चन, अमीर खुसरो किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है? अमीर खुसरो। 62 क्वेश्चन, तो सितार, तबला, शहनाई, सरोद, तो अमीर खुसरो जो है ये सितार से रिलेटेड है, ऑप्शन ए। 63 क्वेश्चन, माइकल जैक्सन संबंधित हैं बैले नृत्य से, पियानो वादन से, पॉप संगीत से या लोक गायन से? तो माइकल जैक्सन जो है ये पॉप संगीत से संबंधित है। 64 क्वेश्चन है, मुगल शैली में विश्व प्रसिद्ध चित्र बैलगाड़ी का चित्रण किसने किया था? दशवंत, मनोहर, मंसूर, अबुल हसन, तो ये अबुल हसन ने किया था। 65 क्वेश्चन है, सुनैनी देवी को जिस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है वह है? तो साहित्य, चित्रकला, संगीत, नृत्य, तो ये चित्रकला हो जाएंगी। 66 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भरहोत में अंकित नहीं मिलता है? बुद्ध आकृति, त्रिरत्न, बोधि वृक्ष, चरण पादुका, तो ये जो चरण पादुका ये नहीं मिलता है। नेक्स्ट है 67 क्वेश्चन, ओल्ड टेस्टामेंट किस धर्म संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है? तो ओल्ड टेस्टामेंट जो है ये यहूदी धर्म से रिलेटेड है, और जो न्यू टेस्टामेंट है ये ईसाई धर्म से। नेक्स्ट है 68 क्वेश्चन है, यूनान में प्रथम ओलंपिक खेलों का आरंभ हुआ था? तो ये 480 ईसा पूर्व, 490 ईसा पूर्व, 776 ईसा पूर्व, तो ये ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 69 क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में जन्मी अंजलि लीला मेनन एक समकालीन चित्रकार हैं, इसके साथ साथ उनकी प्रसिद्ध और किस रूप में है? अंजलि लीला मेनन, तो ये मूर्तिकार, छायाकार, भित्ति चित्रकार।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 70। शाहनामा के रचनाकार हैं, तो शाहनामा के रचनाकार जो हैं ये फिरदौसी हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है बर्ननी थे, एक आधुनिक चित्रकार थे, आधुनिक शिल्पकार थे, बारोक शिल्पकार या पुनर्जागरण काल का चित्रकार। तो जो बर्ननी है ये बारोक शिल्पकार हैं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? तो राजस्थान के इतिहास का प्रणेता जो है ये कर्नल टॉड को बोलते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 73 क्वेश्चन है यात्रा किसका प्रसिद्ध चित्र है? रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, अंजलि मेनन, नंदलाल बोस। तो यात्रा जो है ये अवनींद्रनाथ टैगोर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। प्रसिद्ध चित्र प्रलय किस कलाकार ने बनाया था? प्रलय चित्र जो है पाओलो चोलो, फ्रा फिलिप्पो लेप्पी, आंद्रिया देल कास्तानो या पियर देलो फ्रांसेस्को ने बनाया था। तो ये पाओलो चोलो ने बनाया था प्रलय चित्र। 75 क्वेश्चन है मार्स और वीनस प्राइमवेरा तथा वीनस का जन्म किस कलाकार की कृतियाँ हैं? तो ये रफेल बोटिचेल्ली, माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची। तो ये बोटिचेल्ली ने बनाया था। नेक्स्ट है 76। लियोनार्डो दा विंची का जन्म कहाँ हुआ था? तो विंची फ्लोरेंस, पेरिस, फ्रांस, शिराज, ईरान, आगरा। तो ये तो लियोनार्डो दा विंची का जन्म जो है ये विंची फ्लोरेंस में हुआ था, ऑप्शन ए। 77 क्वेश्चन है प्रभु हरिदास अंतिम अवस्था में चित्र किसने बनाया था? तो ये सत्येंद्र नाथ मजूमदार ने बनाया था, ऑप्शन सी। 78 क्वेश्चन है अकबर और जहांगीर काल में किन शैलियों पर विशेष प्रभाव पड़ा? तो प्राकृतिक, छवि, भवन, पशु पक्षी। तो सभी। नेक्स्ट है 79। रेखावली ग्रंथ किसने लिखा था? तो रेखावली ग्रंथ जो है ये प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था। 80 क्वेश्चन है मदुरई के मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो मदुरई के मीनाक्षी मंदिर का निर्माण जटावर्मन सुंदर ने करवाया था, ऑप्शन डी। 81 क्वेश्चन है बसोली शैली के चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित हैं? तो मैक्सिमम जो चित्र हैं ये पंजाब संग्रहालय में सुरक्षित हैं, ऑप्शन ए। 82 क्वेश्चन है सर्वाधिक सामंजस्य उत्पन्न करने वाले रंग कौन से हैं? तो सर्वाधिक सामंजस्य जो उत्पन्न करते हैं वो लाल और हरा। नेक्स्ट है बैंगनी रंग विरोधी है, तो पीले का, नीले का, लाल का, हरे का। तो ये जो बैंगनी रंग विरोधी है ये पीले का है, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सबसे सॉफ्ट मुलायम नोक वाली पेंसिल है? तो ये 9B होती है। नेक्स्ट है छद्म जातक की कथा का वर्णन किस गुफा में है? तो ये गुफा संख्या 10 में हो जाएगा। 86 क्वेश्चन है पटना शैली के चित्रकारों को सर्वप्रथम किसका संरक्षण प्राप्त हुआ? तो ये अंग्रेजी अधिकारियों का होगा। नेक्स्ट है सिगरिया गुफा स्थित है, सिगरिया गुफा कहाँ स्थित है? तो श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो ये श्रीलंका में स्थित है सिगरिया गुफा। नेक्स्ट है सभी किसे कहते हैं? तो पोर्ट्रेट, म्यूरल, रंगोली। तो ये सभी पोर्ट्रेट को बोलते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिज़ाइन द्वारा क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 से सम्मानित लतिका कट्ट जानी जाती हैं। तो ये एक स्कल्पचर आर्टिस्ट है, मूर्तिकार के रूप में जानी जाती हैं लतिका कट्ट। इनका जो जन्म हुआ था ये 12 मार्च 1948 में हुआ था, 12 मार्च 1948 में इनका जन्म हुआ था। उत्तर प्रदेश गाज़ियाबाद में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु भी हाल ही में हुई है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट बन जाती हैं 25 जनवरी 2025 में इनकी मृत्यु हुई थी लतिका कट्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90। ग्लास एचिंग के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो ग्लास एचिंग के लिए हाइड्रोफ्लोरिक एसिड अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए।
91 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो सलीम का जन्म जो है अकबरनामा में चित्रित है। कांधार का घेरा जो है वो शाहजहांनामा में चित्रित है। रणथंभौर का जो घेरा अकबरनामा में चित्रित है, बट तख्ते ताऊस शाहजहां ये बाबरनामा में नहीं चित्रित है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 92 क्वेश्चन है, मुगल कला का सबसे अधिक प्रभाव दक्षिण भारत की किस शैली पर पड़ा है? मुगल कला का प्रभाव, तो ये बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, तंजौर, तो ये बीजापुर पर पड़ा है। ऑप्शन ए। 93 क्वेश्चन है, शियो का नरसंहार चित्र किसका है? तो टर्नर, दिलाक्रा, पिकासो, रूबेंस। तो शियो का नरसंहार ये दिलाक्रा ने बनाया था। 1994 जहांगीर कालीन चित्रों की विशेषता क्या है? तो ये स्फुट चित्र हैं जहांगीर कालीन चित्रों की विशेषता। 95 क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भूदृश्य चित्रकार टर्नर किस वाद से संबंधित है? तो टर्नर जो है ये रोमांटिसिज्म से संबंधित है। ऑप्शन बी, रोमांसवाद। नेक्स्ट है, टर्नर ने अपने दृश्य चित्र किस माध्यम में बनाए हैं? तो ये जल रंग में बनाए हैं। 97 क्वेश्चन है, अनाज का खेत द कॉर्न फील्ड किस कलाकार का प्रसिद्ध चित्र है? तो ये कांस्टेबल का है। 98 क्वेश्चन, अधिकांश मुगल चित्र हैं तो लघु चित्र हैं, भित्ति चित्र हैं, पोथी चित्र हैं, पट चित्र हैं, तो ये लघु चित्र हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, अकबरनामा के समय का सर्वोत्कृष्ट चित्रकार माना जाता है। सर्वोत्कृष्ट चित्रकार जो है अब्दुल शमस सिराजी माने जाते हैं। 100 क्वेश्चन है, भारत में यूरोपीय चित्रकला का आरंभ हुआ। तो भारत में यूरोपीय चित्रकला का आरंभ जो है ये अकबर काल। नेक्स्ट है, टीच इंडिया अभियान किस समाचार पत्र ने शुरू किया था? तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने शुरू किया था। 102 क्वेश्चन, शाहजहां के दरबार का प्रधान चित्रकार कौन था? शाहजहां के दरबार का प्रधान चित्रकार तो ये फ़कीरुल्लाह खान। नेक्स्ट है, विनोद बिहारी मुखर्जी ने अपने 1946-47 ईस्वी के मध्य द मेडिवल सेंट भित्ति चित्र किस तकनीकी में बनाया था? तो ये फ्रेस्को ब्यूनो में बनाया था। फ्रेस्को ब्यूनो। 104 क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्रकार गोगी सरोज पॉल किस प्रदेश की रहने वाली हैं? गोगी सरोज पॉल तो ये मध्य प्रदेश की हैं, सॉरी उत्तर प्रदेश की हैं गोगी सरोज पॉल। नेक्स्ट है 105, किस कलाकार ने अंतर्राष्ट्रीय कलाविद सम्मेलन वियना 1960 में अध्यक्ष पद सुशोभित कर भारत को गौरवान्वित किया था? तो ये प्रदोष दास गुप्ता हैं। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 106, किस चित्रकार की चित्रों का आधार ग्रामीण कला तथा जीवन है? तो एन एस बेंद्रे, प्राणनाथ मांगो, यामिनी रॉय, के.एस. कुलकर्णी, तो ये के.एस. कुलकर्णी हो जाएंगे। 107 क्वेश्चन है, किसके प्रेरणा स्रोत पटचित्र थे? तो ये यामिनी रॉय के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रुप के चित्रकारों ने प्रभाववादी शैली के आधार पर चित्र रचनाएं की? तो ये कलकत्ता ग्रुप हो जाएगा। ऑप्शन बी। 109 क्वेश्चन है, किसी गुफा में एक विशालकाय राक्षस को रौंदकर चलने वाले घोड़ों के सूर्य रथ का अंकन किया गया है? तो ये भाजा। ऑप्शन बी। 110 क्वेश्चन, घनवाद की प्रथम कोलाज कृति है? तो घनवाद की प्रथम कोलाज कृति जो है बेद की कुर्सी पर वस्तु समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111, घनवाद में नीला काल माना जाता है? तो ये 1901 से 4 तक। 112 क्वेश्चन है, पांचवें मोहर का उद्घाटन ओपनिंग ऑफ द फिफ्थ सील किसका चित्र है? तो ओपनिंग ऑफ द फिफ्थ सील है अल ग्रेको का। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 113 क्वेश्चन है, एम.एफ. हुसैन का करबला जो शीर्षक से चित्र बनाया है उसका माध्यम क्या है? तो करबला का जो माध्यम है वो एक्रेलिक है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, एक्रेलिक माध्यम में बनाया है एम.एफ. हुसैन ने। 114 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र नव शास्त्रीयवादी नहीं था? कौन सा चित्रकार नव शास्त्रीयवादी नहीं था? तो ये दिलाक्रा। ऑप्शन डी।
115 क्वेश्चन है, हॉलैंड में बारोक युग के किस चित्र ने सबसे अधिक आत्मचित्र बनाए हैं? तो ये रेम्ब्रांड ने बनाए हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोकोको शैली का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो रोकोको शैली का जो मुख्य केंद्र था वो फ्रांस था। 117 क्वेश्चन है, गोया द्वारा अंकित लेटी हुई अनावृता का क्या नाम है? तो ये माजा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, लव्स ऑफ जुपिटर किस चित्रकार की रचना है? तो लव्स ऑफ जुपिटर जो है ये कैरावेजियो ने बनाई थी। ऑप्शन सी। 119 क्वेश्चन है, तैयब मेहता का प्रसिद्ध चित्र कौन सा था? तो तैयब मेहता ने जो चित्र बनाया था वो काली का चित्र। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 120 क्वेश्चन है, राम कुमार प्रसिद्ध हैं? तो राम कुमार जो प्रसिद्ध है वो प्रकृति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट 121 क्वेश्चन है, ग्रुप 1890 का कहाँ गठित हुआ था? तो 1890 जो है ये बड़ौदा में गठित हुआ था। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 122, राजा रवि वर्मा के चित्रों का विषय क्या था? तो राजा रवि वर्मा के चित्रों का विषय था पौराणिक। 123 क्वेश्चन है, दृश्य कला में स्टेंसिल तकनीकी को कहा भी जाता है? तो स्टेंसिल तकनीकी को पोशाई भी कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 124, दरबारी इतिहास की कला थी? दरबारी इतिहास की कला थी तो ये मुगल शैली थी। ऑप्शन ए। 125 क्वेश्चन है, लड़ाई के चित्र किसके समय में बने? तो लड़ाई के चित्र जो हैं ये अकबर के समय बने थे। तो सो वी हैव completed 125 question of 21 practice it. Thank you so much everyone for watching this video.